अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। नाज़रीन, बुरी तरह फंस चुके हैं साबिक वजीर और साबिक एमपीए अली हसन ज़हरी। वो कहते हैं कि सब कुछ लुटा के अब आए होश में। जाम कमाल को वालिद कह गए, लेकिन उससे उम्र में जाम कमाल कम है। साले भूतानी पर कीचड़ जितने उछालने थे वो उछाल दिए, लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी को भी आड़े हाथों लिया अली हसन ज़हरी साहब ने। अली हसन ज़हरी जो हब से एमपीए सूबाई वजीर बने, लेकिन पता नहीं किसने उसे मशवरा दिया कि कप्तान से लड़ाई कर दो। जब कप्तान से लड़ाई हो गई तो न आओ देखा न ताओ देखा, और ये सोचा कि ऐवान सदर और सूबाई गवर्नमेंट उनका दिफा करेगी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी उनका दिफा करेंगे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। लेकिन कोई भी अली हसन ज़हरी का साथ देने के लिए आगे न बढ़ सका, जिसमें सर फहरिस्त है अली मदद जतक और उनके साथ सादिक उमरानी साहब जो इस वक्त से बलूचिस्तान काबीना में शामिल है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कहा जाता है या बड़े मिसाल देते हैं कि बोलने से पहले तोल लो। अगर तोल अच्छी की तो बोल भी आप अच्छे सकते हैं। लेकिन इस मर्तबा अली हसन ज़हरी को पता नहीं किसने ये सियासी जहर दे डाला। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और चीफ सेक्रेटरी जो बलूचिस्तान के शकील कादिर पठान है उनको भी उन्होंने गालम गलोच तक दे दी। चीफ सेक्रेटरी का मकाम और मर्तबा शायद अली हसन ज़हरी को किसी ने नहीं बताया, बल्कि तड़ियां लगाई सहाफियों को भी और कहा कि अगर आप मेरा ये बयान शामिल नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ मुतल्लिका इदारों के पास चला जाऊंगा। कौन सा घमंड, कौन सा गुरूर बिलाखिर उसका मट्टी में मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाइड कर दिया है। वजारत से वो पहले ही हाथ धो चुके हैं, कप्तान से जंग कर दी है। चीफ सेक्रेटरी को भी बलूचिस्तान वाले को आड़े हाथों लिया और गालम गलोच दे दिया। साले भोतानी पर भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इल्जामात लगाने की। अब कमाल जाम कमाल जो है उनको वो वालिद की जगह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे वालिद हैं जाम कमाल, वफाकी वजीर हैं जाम कमाल और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं गालबन, और इसी हल्के से वो एमएनए हैं जिस हल्के से भूतानी एमपीए बने थे और उनको किस तरह हरवाया गया और अली हसन ज़हरी को किस तरह एमपीए बनाया गया और किस तरह सूबाई वजारत दे दी गई और वजारत से भी उनको महरूम रखा गया क्योंकि उनका लबो लहजा वजारत संभालने के काबिल न था। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। अली हसन ज़हरी साहब ने जो बातें आज कही हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जो है वो ऐसी बातें शायद सियासतदान नहीं कर सकता। सियासतदान अगर होते तो ऐसी बातें कभी भी न करते। शायद उन्हें आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से दर्स या सबक नहीं दिया गया है कि सियासतदान बनने के लिए तहम्मुल होना जरूरी है, सियासतदान बनने के लिए सब्र होना जरूरी है, सियासतदान बनने के लिए टॉलरेंस होना जरूरी है। लेकिन अली हसन ज़हरी ने सभी जो है वो हदें पार कर दी हैं। अली हसन ज़हरी समझ बैठे थे कि एक तरफ ऐवान सदर है, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और मेरा बाल भी भीगा कोई नहीं कर सकता। लेकिन सारे बाल उनके भीगे कर दिए गए। कहते हैं कि हाँ मैं चोर हूं, 92 में हब में आया हूं और साले भोतानी वाले भी चोर हैं, वो भी माइग्रेट करके सिंध से बलूचिस्तान आए थे। अब माजी के किस्से मुर्दे उखाड़ना या मरे हुए घड़े खोदना जेब नहीं देता किसी सियासतदान को। शायद अली हसन ज़हरी समझ बैठे थे कि मैं सिंध में बैठा हूं और बलूचिस्तान से वाकिफ होते भी ना वाकिफ लग रहे हैं। आप सीमेंट की फैक्ट्रियां लगा लें, आप वहां कारोबार शुरू कर दें, लेकिन सियासत आपके बस की बात नहीं है। सियासत करना सियासतदानों का काम है और सब्र और तहम्मुल करना भी सियासतदानों का काम है। अली हसन ज़हरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका लबे लुबाब यह है कि उन्होंने किसी को नहीं माफ किया, किसी को नहीं छोड़ा। चीफ सेक्रेटरी हो, वजीर आला से अब बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो दूरियां उनके दरमियान पड़ी हुई हैं वो कभी भी समट नहीं सकती हैं। जो इनके दरमियान चपकलिश है या जो खला पैदा हुआ है वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब और अली हसन ज़हरी के दरमियान, वो दूरियां सदर आसिफ अली जरदारी ने भी समेटने की कोशिश की, लेकिन वो भी समेट नहीं पाए। इसी तरह जो है वो चीफ सेक्रेटरी को भी आज उन्होंने आड़े हाथों लिया और उन्हें गालम गलोच से नवाज दिया। पीपल्स पार्टी वाले पहले ही दूर हो चुके हैं, सादिक उमरानी, अली मदद जतक, और वो लश्करी रेसानी की वजारत आला से काफी सीख चुके हैं कि कप्तान के साथ पंगा नहीं लेना है। जब पंगा ले चुके तो वजारत से महरूम हुए दोनों रहनुमा। अब इस बारी वो इतनी कम अकली से काम नहीं लेंगे और अहमकाना बयानात भी देने से गुरेज कर रहे हैं। वो काम से काम रखे हुए हैं। उन्होंने अब जो अली हसन ज़हरी है उसका सपोर्ट और साथ मैंने पहले भी कह दिया कि ऐवान सदर से भी नहीं हो रहा है, तो अब जो है वो उनके दिन जो है वो बुरे और खराब चल रहे हैं, जिसकी वजह से अली हसन ज़हरी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं जिनमें कोई लज्जत नहीं है। सियासतदान जो बात उनके अंदर में होती है उनको बाहर निकाल के प्लेट में सजा के नहीं रखते। सियासतदानों से सीखना चाहिए हर उस शख्स को जो मुंह फट होता है। तो अली हसन ज़हरी मुंह फटी
کی باتیں کر رہے ہیں، اور جن کو پہلے وہ دشمن بنا چکے ہیں اب انہیں دوست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کافی وقت انہیں درکار ہے، جو وقت اب ان کے پاس شاید نہیں ہے۔